स्वागत है आप सभी का एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हम एक सीरीज देख रहे हैं। तो पिछले कुछ 2-3 वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी उसके बारे में देखा है। पिछले वीडियो में हमने दो छोटी छोटी ग्लैंड के बारे में देखा दैट इज पिनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तो इस वीडियो में हम फिर से दो ग्लैंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन ऑफ द बॉडी, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी लैरिंग्स देखा था। तो लैरिंग्स के जो 8 कार्टिलेज होते हैं, तो 6 अलग अलग नाम के 8 कार्टिलेज है, उसमें एक थायराइड कार्टिलेज भी देखा था। तो उसी थायराइड कार्टिलेज के बैक साइड में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के भी अलग अलग दो हिस्से होते हैं, दो लोब्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, right part of the body, right part of the thyroid gland and left part of the thyroid gland। और दोनों जो पार्ट है एक छोटे से ब्रिज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको इस्तमस कहा जाता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक बिलो थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर की तरफ थायराइड कार्टिलेज है और उसके नीचे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland or just thyroid is one of the largest endocrine gland of the body। हमारे बॉडी में जितने भी endocrine glands है उसमें सबसे बड़ी thyroid gland में से एक है thyroid gland and consist of two lobes। दो lobes होते हैं joined by narrow isthmus। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डायमेंशन देखो, डायमेंशन इसका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर थिकनेस। थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन। एक बटरफ्लाई तितली के जैसा इसका शेप होता है। हार्मोन्स देखेंगे, थायराइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? 3 हार्मोन्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको T3 भी कहा जाता है। थायराइड हार्मोन पहला कौन सा है? ट्राई आयोडो। उसका अगर आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर देखा तो उसको आपने आपको 3 आयोडीन दिखाई देंगे, इसलिए उसका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या फंक्शन है उसका? तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में काम करता है और हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है। सो दीज आर सम फंक्शन ऑफ T3। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर थायरोक्सिन। आपने सुना होगा थायरोक्सिन, वेरी पॉपुलर हार्मोन। तो उसमें 4 आयोडीन होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहा जाता है या फिर उसको T4 भी कहा जाता है। उसका क्या फंक्शन है? तो इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को मैच्योर करने में, एक मैच्योर इंसान बनाने में थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट है। एक्सेस थायरोक्सिन रिजल्ट इनटू रैपिड डेवलपमेंट। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज होता है तो जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो भी जल्दी होती है। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन रिजल्ट इनटू डिलेड डेवलपमेंट। अगर थायरोक्सिन कम हो जाता है तो डेवलपमेंट भी जल्दी नहीं होती है, डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होती है। सो दिस वाज अबाउट सेकंड हार्मोन ऑफ द थायराइड। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है क्योंकि हार्मोन ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में याद रखने के लिए ट्रिक देखी है, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन ज़्यादा थे, जैसे कि हमने फ्लैट पीक देखा था। लेकिन उसके बाद हम कुछ ट्रिक नहीं देख रहे हैं क्योंकि याद रखना इजी है, हार्मोन कम है। तो इसमें सिर्फ 3 ही हार्मोन है, 2 हम देख चुके हैं, T3 T4, और तीसरा है यहाँ पर देखो कैल्सिटोनिन। तो मेन फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द बोन कैल्शियम। जो कैल्शियम है उसको बोन में स्टोर करने का काम कैल्सिटोनिन करता है। तो बोन के अंदर कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। कहाँ से स्टोर करेगा? जो भी ब्लड एब्जॉर्ब करता है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड में से खींच के लेगा बोन में। तो ब्लड से बोन में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? कैल्सिटोनिन करता है। तो इट डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन अपोज द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड होगी पैराथायराइड ग्लैंड, उसका जो हार्मोन है तो वो हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो जब कभी भी हमारे बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होगी तो बोन में जो भी कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो बोन से ब्लड में बाहर निकालने का काम कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन करेगा। जब कभी भी हमें ज़रूरत नहीं होगी तो पैराथायराइड हार्मोन का काम बंद हो जाएगा और कैल्सिटोनिन काम करेगा। क्या काम करेगा?
डिपॉजिट का काम करेगा, स्टोर करने का काम करेगा, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करेगा, तो ब्लड से फिर से वापस आ जाएगा बोन में। तो ये जो दो हार्मोन है, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जब भी जिसकी जरूरत होगी तब वो काम करेगा। तो पैराथायराइड क्या काम करेगा, ब्लड लेवल, कैल्शियम ब्लड लेवल बढ़ाने का काम करेगा। कैल्सिटोनिन ब्लड लेवल, कैल्शियम ब्लड लेवल को कम करने का काम करेगा। तो अगर हमें कैल्शियम की ज़रूरत है तो पैराथायराइड काम करेगा, अगर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है तो कैल्सिटोनिन उसको स्टोर करके बोन्स में रख देगा। तो सो दिस वाज अबाउट कैल्सिटोनिन। रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हम देख चुके कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है कौन सा हार्मोन, थायराइड। उसका जो एंटीरियर लोब है वो सिक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद उससे निकलते हैं T3 एंड T4। तो नॉर्मल T3 एंड T4 जब हमारे रिलीज होते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल हो जाता है। अगर T3 एंड T4 उसकी कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में उसकी लेवल अगर कम कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, लो बॉडी टेम्परेचर। तो T3 एंड T4 लेवल अगर कम हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो कम होता है मतलब निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव जो भी हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, उसका फीडबैक मतलब उसका मैसेज किसको जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है। तो निगेटिव फीडबैक किसको जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है तभी कि अभी हमारे बॉडी में से T3 और T4 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो चुका है। किससे कम पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कम हो गया। हमने देखा है इसका फंक्शन ही है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर यही ब्लड में नहीं रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहेगा। तो बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो उसका निगेटिव फीडबैक गया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फिर एंटीरियर लोब जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको टारगेट करता है और उसको हम क्या एक्टिवेट कर देता है, और उससे फिर एंटीरियर लोब से हो जाता है TSH रिलीज। सो दिस इज होल साइकिल। इस साइकिल से ही हमारा जो थायराइड सिक्रीशन है वो रेगुलेट हो जाता है। डिसीज दिखेंगे थायराइड ग्लैंड के। गॉइटर एक डिसीज है। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ती है तो उसको गॉइटर कहा जाता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी, हमें पता है T3 और T4 दोनों को बनने में आयोडीन की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि T3 में 3 आयोडीन होते हैं, T4 में 4 आयोडीन होते हैं, दोनों को बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो हमारा जो भी सॉल्ट होता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए, जिससे कि आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर होता है, जिससे भी आप देख सकते हैं स्वेलिंग इन द नेक, गले में स्वेलिंग हो, सूजन आ सकती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, खांसी आ सकती है, और हमें निगलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है, स्वेलोइंग डिफिकल्टीज। दूसरा यहाँ पर है हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4 का सिक्रीशन अगर कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स बिलो, थायरॉयडिज्म मतलब नॉर्मल थायराइड लेवल। तो नॉर्मल थायराइड लेवल अगर बिलो हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। फीचर्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ द फेस, हमारे चेहरे पर सूजन आती है। लॉस ऑफ स्काल्प हेयर, जो भी हेयर से वो हेयर कम हो जाते हैं। देन टोसिस, दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, जो ऊपर की आईलिड है वो नीचे हमेशा गिरती है, उसकी जो टोन है वो कम हो जाती है, तो उसको टोसिस कहा जाता है, वेरी रेयर कंडीशन। देन ट्राई थिकन रफ एंड येलो स्किन, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, थिक हो जाती है, रफ हो जाती है। उसके ऑपोजिट जो है वो एक ग्रेव्स डिसीज, या फिर उसको हाइपर थायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। हाइपर मतलब अबो नॉर्मल। सो इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4 का अगर ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो उसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहा जाता है।
उसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, जैसे हमने गोइटर में देखा है वैसे ही यहाँ पर होता है। और एक्सोप्थैल्मोस मतलब प्रोट्रूडिंग आइज, आंखें बाहर आ जाती है, आंखें की साइज, आंखों की साइज बढ़ जाती है और आंखें उस कैविटी से, ऑर्बिटल कैविटी से बाहर आ जाती है। दीज आर सम फीचर्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। सो दिस वाज अबाउट थायराइड ग्लैंड। इसमें हम देखेंगे एक छोटी सी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ग्लैंड प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के पीछे दो, यहाँ इधर से दो और इधर से दो। तो पैराथायराइड ग्लैंड ये थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड थायराइड। ऑल्दो इट इज अटैच्ड विथ थायराइड, थायराइड से अटैच है, लेकिन इसका और थायराइड के फंक्शन में कुछ भी मतलब कंसर्न नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं। तो लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक ही स्लाइड में हमने इसमें देखेंगे। लोकेशन हमने देख चुके हैं, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देयर आर 4 थायराइड ग्लैंड, हम यहाँ पर देख चुके हैं, इधर से दो, एक और दो, इधर से एक और दो, ऐसे टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। दे आर ईच अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, जो एक चावल का दाना होता है, एक एक मतलब 4 चावल के दाने मानो चिपक चुके हो पीछे से थायराइड ग्लैंड को, इस तरह से उसका साइज होता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स कंटेन्स चीप सेल्स, उसमें चीप सेल प्रेजेंट होती है, जैसे हमने देखा था पिनियल ग्लैंड में पिनियलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड में चीप सेल प्रेजेंट होते हैं। तो विच सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, तो इसमें से एक ही हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैल्सिटोनिन जो है थायराइड हार्मोन, उसके ऑपोजिट ये काम करता है। अगर कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो जब भी जिसकी जरूरत होगी हमें, तब वो काम करता है। डिसीज देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के, हाइपो मतलब बिलो, इट इज एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में देखो, ये हार्मोन अगर कम हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल भी कम हो जाती है, तो जिसको हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। जिससे क्या हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उसके, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, देन पैरेस्थीसिया, इस तरह से एस्थीसिया मतलब दिखने में एस्थेटिक लुक नहीं होता है, जो भी पर्सन है उसका लुक देखने लायक नहीं होता है, एस्थेटिक नहीं होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, जो आई है, आई में कैटरेक्ट जो मोतिया हो सकता है, मोतिया बिंदु हम उसको कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके ऑपोजिट है लास्ट डिसीज में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, जिससे कि कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पर देखा है पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो कैल्शियम लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो उससे अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रिनल स्टोन, किडनी में कैल्शियम जमा हो जाएगा, वो रिनल स्टोन बनाएगा। पॉलीयूरिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूरिनेशन होगा, ज़्यादा यूरिन को जाने की हमें इच्छा होगी। पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा हमें प्यास लगेगी। एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, लेकिन भूख, एनोरेक्सिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ, मतलब भूख कम लगती है। उसके बाद मसल वीकनेस, मसल भी थकावट, थकान महसूस होगी, और जनरल फटीग। So these are some symptoms of hyperparathyroidism. So this was about parathyroid gland. तो इसमें इस वीडियो में हमने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, उसके हार्मोन्स, और उसके हार्मोन अगर कम ज़्यादा होते हैं तो कौन से डिसीज होते हैं, ये सारे हम पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस टू ग्लैंड्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि डाउट से ही हमारे जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ग्लैंड्स कवर करेंगे।